हे एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। मेरा नाम है कार्तिक और आप सभी का स्वागत है प्लस माइनस के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन है जिसको लेकर सभी एस्पिरेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, कन्फ्यूजन रहते हैं और हमेशा वो लोग यही सोचते रहते हैं कि क्या तैयारी करें, कहाँ से करें और किन किन टॉपिक्स को पढ़ें। तो इसी डाउट को लेकर मेरे यूट्यूब चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप पर बहुत सारे मैसेज आते हैं। आप लोगों को पता है कि DSSB में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जनरल अवेयरनेस। और जनरल अवेयरनेस में आप लोग किस टॉपिक को पहले पढ़े, ज़्यादा पढ़े, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, यही सारे क्वेश्चन आप लोगों के रहते हैं। तो मैंने डिसाइड करा कि एक लिस्ट बनाई जाए टॉप 25 टॉपिक्स, जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल में देख के आए हैं। टॉप 25 टॉपिक्स को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये पूरा मैंने एनालिसिस करा है कि जितने हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जनरल अवेयरनेस में DSSB ने किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। पहली बात जो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जनरल अवेयरनेस को कभी भी 100% नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जनरल अवेयरनेस अपने आप में ही, एक नाम में ही छुपी हुई चीज़ है कि जनरल अवेयरनेस एक कॉमन चीज़ है जिसमें दुनिया में हर चीज़ जनरल अवेयरनेस का पार्ट होती है। तो उसी बात को ध्यान रखते हुए हमें हर चीज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलनी है। और हम यहाँ पे एक PhD नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बहुत बड़े विद्वान नहीं बन रहे जनरल अवेयरनेस के। अभी सिर्फ हम एग्ज़ाम क्रैक करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसमें जो मैं टॉपिक्स आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये टॉपिक्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे और ऐसा भी नहीं है कि इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बचेगा। ये टॉप 25 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके लिए एक पाथ डिफाइन करेंगे कि भाई ये कम से कम तो स्टार्टिंग हमें करनी है, इनके बाद हम और चीज़ों पे भी देखेंगे। तो ठीक है, एक एक करके मैं बताता हूँ, आप लोग भी पेन कॉपी ले लीजिए और नोट डाउन करते चलिए। पहले जो 3 टॉपिक है ये मैं बहुत बार दोहरा चुका हूँ। पहला टॉपिक हमारा है फेस्टिवल्स एंड स्टेट्स। हर स्टेट के जो डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं वो आपको आने चाहिए। उसके बाद म्यूज़िक एंड डांस, ये 2 टॉपिक हमारे हो जाते हैं। म्यूज़िक में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और उसके कंपोनेंट, डांस में फोक डांस और स्टेट्स। ठीक है, ये हमारे 3 टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आगे मैं बात करूं अगर हिस्ट्री की, ये पहले 3 टॉपिक हो गए। अब मैं थोड़ा हिस्ट्री के टॉपिक्स पे आ जाता हूँ। हिस्ट्री अगर मैं पूरा बोल दूं कि आपको मिडिवल हिस्ट्री पढ़ लेनी है या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेनी है पूरी, तो वो कॉमन बात हो जाएगी। तो इसमें मैं भी टॉपिक पॉइंट लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करूँगा, हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया में। तो 5th हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थे। जैसे कि आपको पता है ब्रह्मो समाज, वेदा समाज, प्रार्थना समाज। तो इन तरीके के जो इनके फाउंडर कौन से ईयर में फाउंड करे गए और जगह कहाँ पे ये फाउंड करे गए वो आप लोगों को पता होने चाहिए। उसके बाद 6ठा टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, प्रेसिडेंट कौन कौन रहे, इनकी कॉन्फ्रेंसेस कब हुई, इनके सेशंस कब हुए, इंपॉर्टेंट सेशंस में, उन सेशंस में क्या यहाँ पे इन्होंने अडॉप्ट करा, क्या यहाँ पे इनकी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट रही वहाँ पे। जब कांग्रेस 2 भागों में डिवाइड हुई थी वो कौन से सेशन में हुई थी, जब दोबारा विलय हुआ तो कौन से सेशन में हुआ। तो इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को करनी है। 7वां हमारा पॉइंट रहेगा नेशनल मूवमेंट्स का। नेशनल मूवमेंट का जैसे सत्याग्रह जो हमारे गांधी जी ने करे थे, सत्याग्रह, काफ़ी सारे स्वदेशी मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन था, तो सविनय अभिज्ञ आंदोलन था। तो ये सारे आंदोलन जो थे वो आप लोगों को, सारे आंदोलन उनके जो स्टार्टिंग डेट थी वो सारी आपको पता होनी चाहिए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, आप सत्याग्रह में जो गांधी जी ने जो हड़ताल करी थी, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, और जो फैक्ट्री वर्कर्स के लिए करा था, मिल वर्कर्स के लिए करा था और फार्मर्स के लिए करा था, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। 8वां आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट करे था इंडिया की तरफ से, यानी कि गांधी जी ने कौन कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में पार्टिसिपेट करा था, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, 9वां आ जाता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि अब मिडवल से हम मॉडर्न में बात करें तो मॉडर्न में धीरे धीरे चल के हम हमारी इंडिपेंडेंस तक की बात आ गई है और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेकिंग की बात आती है, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब तैयार करी गई थी उसके बारे में। अब इसी से कनेक्ट करते हुए ये हमारे जो 9 टॉपिक हो गए हैं, ये हमने मॉडर्न इंडिया के इंक्लूड करें। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि मॉडर्न इंडिया में बस इतना ही पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है जो हम ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी के टॉपिक्स भी हमें करने हैं। फिर इसके साथ जुड़ा हुआ टॉपिक आपका पॉलिटी का आ गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो गया। तो 9th टॉपिक आपका मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था। 10th टॉपिक आपका पॉलिटी से शुरू हो जाता है, आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। ठीक है,
11वें टॉपिक में आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरा डिटेल में पढ़ना है, कि जिसमें थिंग्स बोरोड, आप लोगों को पता है जो हमारा संविधान है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो बाहर के संविधान थे अलग अलग देशों के, उनके अच्छे अच्छे पॉइंट्स लेके यहाँ पे इंक्लूड करे गए हैं वो सारे। 12वां टॉपिक हमारा सिटीजनशिप का है, 13वां पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का, 14वां ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड क्लासिकल लैंग्वेजेस, क्योंकि लैंग्वेज पार्लियामेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आर्टिकल्स में इंक्लूड होती हैं, तो कौन से आर्टिकल में लैंग्वेज आती हैं, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, ये सारी बातें आप लोगों को इसी में इंक्लूड करनी है। अब यहाँ पे ये पॉलिटी के इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमी, इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी में नेशनल इनकम, ये हमारा 15वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 16वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा बैंकिंग सिस्टम, जिसमें आरबीआई आ जाता है। आरबीआई में जैसे उनके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, क्या क्या वो देख रेख करता है आरबीआई, क्या गवर्न करता है बैंकिंग सिस्टम में, आरबीआई का क्या रोल है, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीज़ें आपको आरबीआई की पता होनी चाहिए। 17वां पॉइंट आप लोगों का इंपॉर्टेंट है टैक्स सिस्टम, कि डायरेक्ट टैक्स सिस्टम, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, ये आप लोगों को पता होने चाहिए, इससे रिलेटेड चीज़ें। ये थी इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स। 18वां हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड है, रिवर एंड इट्स ओरिजिन, इंपॉर्टेंट रिवर एंड इट्स ओरिजिन, आपको सारी नदियों के बारे में पता होना चाहिए, उनके उद्गम स्थलों के बारे में पता होना चाहिए। रिवर साइड सिटी, अब ये 18 जो पॉइंट हो गया था हमारा रिवर एंड इट्स ओरिजिन, 19th है हमारा रिवर एंड साइड सिटी, जैसे दिल्ली किस नदी के किनारे है, आगरा किस नदी के किनारे है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यहाँ पे 20th जो हमारा पॉइंट है वो आ जाता है आपका हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस, हाईएस्ट माउंटेन पीक्स, इसी में आप इंक्लूड करेंगे हिमालयाज़ को भी, कि आउटर हिमालयाज़, इनर हिमालयाज़, हिमाद्री किसे कहा जाता है, और असम रेंज जो होती है उस तरफ, इन ईस्ट की तरफ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो उन रेंज को क्या कहा जाता है, तो सारी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड करेंगे। सुपरलेटिव्स होते हैं यानी कि हाईएस्ट पीक, लोएस्ट पीक, तो इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप लोगों को ज्योग्राफी में ट्राइब्स एंड ट्राइबल एरियाज, उनके होमलैंड, ये भी पता होने चाहिए कि कौन कौन से ट्राइब किस किस जगह पे रहते हैं अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में। यहाँ पे अब ये पार्ट अपना ज्योग्राफी का ख़त्म होता है, और मोटे रूप से देखें तो आपको इसमें थोड़ी चीज़ें ये भी इंक्लूड कर लेनी चाहिए कि भाई नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी है इंडिया की, बॉर्डर किसके साथ साथ मिलता है आपका। इसके साथ साथ आपको स्टेट में स्टेट वाइज कैपिटल भी पता होनी चाहिए, स्टेट की नेबरिंग स्टेट्स, जैसे कि अगर बात करें कि दिल्ली के नॉर्थ में कौन सी स्टेट लगती है, साउथ में कौन सी स्टेट लगती है, वेस्ट ईस्ट में, ऐसे आपको पता होनी चाहिए हर स्टेट का। महाराष्ट्र के चारों तरफ कौन सी है, मध्य प्रदेश के चारों तरफ कौन सी है, तो इस तरीके से आप लोगों को पूरा याद करना है, और इनकी कैपिटल्स भी याद करनी है। उन स्टेट्स के बारे में आप लोग ज़्यादा याद करोगे जिनके लेटेस्ट इलेक्शन हुए हैं, जिसमें नए नए सरकारें बनी हैं, उन स्टेट की कैपिटल और उन स्टेट के बारे में, सीएम वगैरह के बारे में आप लोग ज़रूर से पढ़ के जाएंगे। इसके बाद आपको स्टैटिक में थोड़ी चीज़ें पता ही है कि नेशनल पार्क होते हैं, तो ये हमारा 22वां टॉपिक हो जाता है। और उसके बाद नेशनल एनिमल्स, एम्बलम्स, और नेशनल आपके जो यूँ कहें कि कुछ भी नेशन से रिलेटेड मॉन्यूमेंट्स हैं, तो वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसी 22वें पार्ट में इंक्लूड कर लेते हैं, 23वें पार्ट में, सॉरी। 24वां पार्ट आपका हो जाता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स का। गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप लोगों के जितने भी मेजर इवेंट्स हुए हैं लास्ट कुछ टाइम पे, आपके एग्ज़ाम से 7-8 महीने पहले, जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौन कौन किसने सबसे ज़्यादा रन मारे, किसने सबसे ज़्यादा विकेट्स ली, कौन फाइनल जीता, कौन फाइनल में रनर अप रहा, तो इस तरीके की चीज़ें होती है। लास्ट आपका कहाँ हुआ था, इस साल वाला कहाँ हुआ था, और अगले साल मतलब नेक्स्ट एडिशन कब कहाँ होने वाला है। इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स होते हैं, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो उसमें टॉप स्कोरर कौन थे, बेस्ट प्लेयर कौन था, साथ ही साथ उनका प्रीवियस एडिशन और नेक्स्ट एडिशन पता होना चाहिए। और अगर वो टूर्नामेंट इंडिया में कंडक्ट करवाया गया है कभी, तो वो कब करवाया गया है, जैसे अगर कॉमनवेल्थ की बात करें या फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें, तो ये इस साल वाला इंडिया में हुआ था। पर आपसे इस साल वाला ना पूछ के ये पूछ लेंगे कि सबसे पहले इंडिया में वर्ल्ड कप किस साल हुआ था, तो वो पूछ लेंगे आपसे। पहली बार कब इंडिया में कंडक्ट करवाया गया था, एशियन गेम्स पहली बार कब कंडक्ट करवाए गए थे, इंडिया में दूसरी बार एशियन गेम्स कब कंडक्ट करवाए गए थे, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछ लेते हैं। उसके बाद आप लोगों से निकनेम्स यानी कि जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, तो उनसे रिलेटेड जो उनके निकनेम्स हैं जो दिए गए हैं, जैसे शहीद आजम भगत सिंह, पंजाब केसरी, और शेर पंजाब, ये किस किस को बुलाया जाता है, तो महात्मा गांधी को और क्या बुलाया जाता है, तो इस तरीके के जो आपके क्वेश्चंस थे
जो पॉइंट बनते हैं, निकनेम्स बनते हैं, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। तो ये थे हमारे टोटल 25 पॉइंट हो गए हैं हमारे इस टाइम पे। 24वां हमारा गेम्स था, 25वां हमारा निकनेम्स था, 26वां एक मैं बोनस पॉइंट आप लोगों को बता के जाता हूँ, सेंसस। 2011 का सेंसस आप पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिए। कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि उसके बाद कभी सेंसस हुआ नहीं है। तो जो लास्ट सेंसस हुआ था उसी के डिटेल आप लोगों को पता होनी चाहिए। और अब आप इसमें बोलेंगे बहुत सारे पॉइंट देखो अभी भी रहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 25 ही पॉइंट मैंने बोले और जीके बहुत वास्ट है। सिर्फ 25 पॉइंट बोले और एक 26वां सेंसस बोला है। ये टॉपिक कर लोगे ना आप, तो आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा, आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। इसके बाद आप लोग और ज़्यादा डिटेल में, इन डेप्थ में। और दूसरी बात ये होगा क्या ना, कि अगर आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जाओगे, तो सिर्फ मैंने तो ये बोल दिया मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जाओगे तो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करोगे, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक आप लोगों के कवर हो जाएंगे। अब अगर मैंने सिर्फ हिस्ट्री में बोला कि मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस रखो। मिडवल हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो मिडवल हिस्ट्री में जैसे दिल्ली सल्तनत है, तो उस पर आपको फोकस करना है। और मुग़ल एम्पायर कब शुरुआत हुई थी, कहाँ से शुरुआत हुई है, कौन सबसे पहले आया, बैटल ऑफ पानीपत कौन सी थी, किन किन बैटल में कौन कौन जीता। तो इस तरीके से आप लोग एक एक करके चलोगे ना, तो एक एक करके पॉइंट टिक होते जाएंगे और आप लोगों के क्लियर होती रहेंगी बातें। साथ ही साथ साइंस मैंने इसमें बिल्कुल इंक्लूड नहीं करी है। साइंस में आप लोगों को पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है। ये साइंस वालों जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 10th के बाद 11th 12th में साइंस पढ़ी है, उनका इंटरेस्ट फिर भी साइंस में थोड़ा बढ़ जाता है, पर जितने 10th तक पढ़ी है उनका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं बनता है। फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे साइंस में आप लोगों को बायो में एक न्यूट्रिएंट्स चैप्टर होता है, जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स और आप लोगों के उससे उसकी डेफिशिएंसी से क्या बीमारी होती है, उसकी जो एक्सेस, जो उसको मतलब कोई डिसीज़ है तो उसको आपको सुधार करने के लिए क्या इनटेक कम करना चाहिए। जैसे अभी पीछे एक क्वेश्चन था कि अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है तो उसको किस चीज़ का इनटेक कम करना चाहिए, आयोडीन का कम करना चाहिए, पोटेशियम का इंक्रीज़ करना चाहिए। तो इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं वो आप लोग करोगे ही करोगे। अब इसके बाद ये पार्ट 1 था हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस का। आज से ठीक 1.5 महीने बाद ये 25 जो टॉपिक आप लोगों के हो जाएंगे। आज से ठीक 1.5 महीने बाद मैं फिर से लेके आऊँगा जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स में रेस्ट टॉप 25 जो टॉपिक्स थे, यानी कि 26 से लेकर 50 तक के टॉपिक्स मैं आप लोगों को लेके आऊँगा। तब तक आप लोग ये पहले 25 क्वेश्चन, जो पहले 25 टॉपिक है, इनको अच्छे से कवर कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका मोस्टली आपका पूरा जनरल अवेयरनेस का मोस्ट ऑफ द पार्ट का सिलेबस पूरा हो चुका होगा, क्योंकि सिर्फ आप टॉपिक वाइज नहीं पढ़ोगे, आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपके टॉपिक्स भी साथ साथ कवर हो जाएंगे। चलिए फिर मुलाकात होगी आपके साथ नई वीडियो में। अगर आप लोग ऐसी ही वीडियो चाहते हैं, और हाँ एक और बात, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं नोट्स यानी कि इन टॉपिक्स के नोट्स भी वहाँ पे डालता रहूँगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डालता रहूँगा। जैसे कल ही मैंने एक नोट डाला है कि भाई हमारा इंडियन रिवर्स एंड इट्स ओरिजिन, सारी मैंने नोट डाल दी है। क्लासिकल लैंग्वेज का मैंने नोट डाल दिया है। तो सारी चीज़ें आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।